अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मेरा और मेरे दोस्त ये मेरा दोस्त है चांद। आज हमारा प्लान बना कि आज आउटिंग कर लेते हैं, एक तो गपशप हो जाएगी। तो आज हम आए हैं शालामार गार्डन। तो मैंने कहा यार गपशप तो हमने करनी है, तो क्यों ना अपने नाजरीन के लिए भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाए कि जिनको तो आइडिया है शालामार गार्डन का वेल एंड गुड, जिनको नहीं आइडिया उनको भी पता चल जाए और वो भी अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें। आए चलते हैं शालामार गार्डन में। तो जी नाजरीन, आप जैसे ही शालामार में जीटी रोड से एंटर होंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे आपको एक वसी और रीज़ पार्किंग नज़र आएगी, जहाँ पे आप अपनी बाइक और गाड़ी इजीली खड़ी कर सकते हैं। तो जी ये है शालामार का टिकट घर, जहाँ से आपको 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट मिलेगी। टिकट घर से थोड़ा सा आगे बाई जानिब एक शाही फ़ोटो स्टूडियो है, जिसके अंदर शाही ख़ानदान से मिलती जुलती एक कुर्सी और शाही दरबानों से मिलते जुलते मुजस्समे बनाए गए हैं। इसकी एंट्री फ़ीस 100 रुपये है। जो भी सैर तफरीह के लिए लोग आते हैं वो इस शाही दरबान में जाके फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करते हैं और ख़ुसूसी बच्चे इस फ़ोटोग्राफ़ी से बहुत महजूज़ होते हैं। नाज़रीन, शालामार बाग 80 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। बाग का सदनिया बुनियाद 1637 में यानी कि 1637 में रखा गया। इस पर 6 लाख रुपए की करीब लागत आई थी। 1 साल और 6 माह में ये खूबसूरत और वसी बाग तामीर हुआ था। शालामार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है। तीनों अलग अलग बाग हैं जो एक दूसरे से 12 फुट की बुलंदी पर वाक़या हैं। एक तख्ते से दूसरे तख्ते पर जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे ही आप शालामार में दाखिल होंगे तो बिल्कुल दाएं जानिब आपको एक वसी और रीज़ कैफ़ेटेरिया नज़र आएगा, जहां पर आपको खाने पीने की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आप रिफ़्रेशमेंट का सामान बाहर से ही लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हैं। सामने वीडियो में आपको एक कुआं नज़र आ रहा होगा। इस कुएं के नीचे बेसिकली एक गार सी बनी हुई है और इस गार के बारे में मशहूर है कि शहज़ादे जो थे वो गर्मियों में इस गार में दोपहर को आराम किया करते थे, क्योंकि उनको हमारी तरह एसियों और पंखों की सहूलत मौजूद नहीं थी। जैसा कि नाज़रीन कहते हैं कि कहीं भी चले जाएं तो आपसे पूछा जाता है कि इन चीज़ों में से आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, या इन खाने की चीज़ों में से क्या पसंद है। इसी तरह शालामार की पूरी हदूद में मुझे ये जगह जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही प्यारी लगती है। ये इस सामने आपको एक वसी और रीज़ तालाब नज़र आ रहा होगा, जिसमें बहुत सारे फुवारे लगे हुए हैं। फुवारों का पानी संगे मरमर के हौज़ों में गिरता है। ये फुवारे गर्मियों के मौसम में जगह ठंडी रखने के लिए लगाए गए थे। यहाँ पर संगे मरमर की 5 खूबसूरत बारादरियाँ बनाई गई हैं। सामने वीडियो में तालाब के बिल्कुल बीच में आपको एक जगह नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली बादशाह का तख्त है, जहाँ पर बैठकर बादशाह अपना दरबार लगाया करता था। शालामार बाग में फूलों के भी बहुत से तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं, क्योंकि फूलों को देख के वैसे आँखों को एक अजीब सी एक ठंडक पहुँचती है। बाग के तीनों तख्तों पर मुख्तलिफ़ तरह के फूलों के पौधे लगे हुए हैं, जो कि नाज़रीन को और ख़ुसूसी तौर पर बच्चों को बड़ा ही महजूज़ करते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जो कि एक तख्ते से दूसरे तख्ते में जाने के लिए बनाई गई हैं। ये शालामार बाग का तीसरा और आखिरी तख्ता है। इस तख्ते में दरख्तों की तादाद पहले दोनों तख्तों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जब जो भी सैर करने यहाँ पे आता है, पहले 2 तख्तों में घूम फिर के सैर करके जब वो थक जाता है तो इस तीसरे तख्ते में आके फिर वो आराम करता है। इन दरख्तों के नीचे जगह जगह पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बने बेंच लगे हुए हैं, जहाँ पर बैठकर लोग रिफ्रेशमेंट भी करते हैं और आराम भी करते हैं। ये शालामार गार्डन की एक और ख़ूबसूरत जगह है। कहते हैं कि बादशाह सलामत
یہ جو آپ کو سامنے اسپاٹ سے نظر آ رہے ہیں، یہ تھی میری آج کی دن کے ویڈیو، وقت یہاں کیسی پہ لگی پھول لگوایا میں کرتا لازمی تھا، اپنی رائے کا اظہار اور کیجیے جیسے گا، ہی شام اپنے ہوتی تھی ہوسٹ کو دیجیے تو یہاں اجازت، پہ دیے اللہ جلاتے تھے۔ حافظ۔